अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना के बारे में। तो उसके जो एडमिशन है वो भी ओपन हो चुके हैं। तो उसका एडमिशन करने का क्राइटेरिया जो मैं आज आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका थोड़ा सा एडमिशन करने का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप लोग वीडियो के एंड तक देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्रोम पे आ जाना, यहाँ पे आके लिख लेना यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये जो वेबसाइट है उनकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने इंटरनेशनल जो कोर्सेज़ हैं उस पर आ जाना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इंटरनेशनल कोर्सेज़ हैं, यानी कि मास्टर के ही कोर्सेज़ हैं इसमें। तो जो बैचलर हैं उसके कोर्सेज़ नहीं हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जिनके साथ इंग्लैंड का फ्लैग है वो जो कोर्सेज़ हैं इंग्लिश में स्टडी करवाए जाएंगे। ठीक है, रेड का मतलब है इनका टेस्ट होगा और ग्रीन का मतलब है कि विदाउट टेस्ट जो है एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना आप लोगों ने कॉल फॉर एप्लीकेशन। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कॉल फॉर एप्लीकेशन टू इंग्लिश कोर्सेज़। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2023-24 के लिए जो है वो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर एवोल्यूशन करनी है हमने पार्लियामेंट्री ऑनलाइन जो है वो एवोल्यूशन करनी है वो ऊपर है, वो बाद में करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये कोर्सेज़ 2023-24 के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आ जाना है पार्लियामेंट्री एवोल्यूशन पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन एवोल्यूशन प्रोसीजर जो है एडमिशन प्रोसीजर नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा शेयर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, ये वेबसाइट उन्होंने दी हुई है। तो इस वेबसाइट को जो है आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। तो ये जैसे ही हम ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है अभी 2022-23 ही बट लिखा हुआ, लेकिन जो एडमिशन है वो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट्स पे आ जाना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आप लोगों ने आ जाना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन जो चीज़ें हैं वो सारी इस तरह टैक्स ID ये वो यानी कि पर्सनल डेटा, फिर क्वालिफ़िकेशन, होम एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिल करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई है वो आप लोगों ने देख लेंगे। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। टैक्स ID कोड है या फ़ॉरेन स्टूडेंट हैं, तो हम फ़ॉरेन स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे फ़ॉरेन स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट चले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि फ़र्स्ट नेम, श्योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स। ठीक है, फर्स्ट जो उनका है सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। फ़र्स्ट नेम यानी कि जो आपका पासपोर्ट पे फ़र्स्ट नेम लिखा होगा और श्योर नेम जो लिखा होगा। फिर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देनी है यानी कि मेल है फीमेल है वो लिखना है। फिर कंट्री यानी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान यहाँ पर क्लिक कर लेना है। सिटी ऑफ बर्थ यानी कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो भी आप लोगों ने पाकिस्तान है तो पाकिस्तान कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना सिटी दे लेना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है यानी कि लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जॉन सीना जो भी है। तो इस तरह का मैं कोई नाम लिख लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ कोई सी भी दे लेता हूँ यानी कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। तो यहाँ पे सिटी लाइक लाहौर लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टैक्स ID लाजमी है बट हमारे पास तो कोई टैक्स ID नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे तो वो खुद ही कैलकुलेट करके यहाँ पे जो आपको टैक्स ID दे देगा। यानी कि जैसे ही आप अपना नाम अपनी डिटेल डालेंगे नेक्स्ट करेंगे तो वो खुद ही जो है आपको आपका टैक्स ID कोड जो है वो प्रोवाइड कर देगा। आपका नाम और जो डेट ऑफ बर्थ को सारा कैलकुलेट करके चीज़ें जो है वो आपको टैक्स ID दे देगा यानी कि जो आपका इटली में यूज़ होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें आप लोगों ने इस तरह से फिल कर लेनी है। फिर जैसे हम लोग नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आओगा नेशनल पाकिस्तान, टाउन, सिटी यानी कि जिस शहर में आपने बर्थ है यानी कि जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा आपका शहर का नाम वो लिख लेना है। यानी कि पोस्टल कोड फिर लिख लेना है, जो पोस्टल कोड होगा लाहौर है लाहौर का हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो आप लोगों ने अपना लिख लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने सिविक नंबर यानी कि जो हाउस नंबर होगा वो लिखना है। एंड यहाँ पे लिखनी है वैलिडिटी स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे आप लोग यानी कि आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप जब से बर्थ यानी कि आप जब से पैदा हुए तब से यहाँ लोगों ने अपना बर्थ के बाद अपना हाउस चेंज किया तो वो डेट आप लोगों ने वहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो डोमिसाइल विद द रेजिडेंस यस सेम है तो यहाँ पे आप लोगों ने यस कर देना है। ठीक है, ये थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ के जो है ना ये फिल करनी है। ठीक है, तो इस तरह से फिल करके जैसे आप लोग नेक्स्ट आ जाएंगे तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी यानी कि रेजिडेंसी लिख लेनी है। ईमेल अपना जो ईमेल है वो दे लेना है आप लोगों ने। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, अब यहाँ पे फ़ोन नंबर वो कह रहा है कि +39 जो है वो आप लोगों ने तो प्रोवाइड करना है। यहाँ पे प्रोफ्लिक्स इंटरनेशनल जो है वो आपका +92 है तो यहाँ पे जो नंबर लिखना है वो +92 के आगे यानी कि 0 नहीं डालना, 300 यानी कि 3 से जैसे स्टार्ट होता है पाकिस्तान का नंबर तो वो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है। यानी लाइक 0 नहीं लिखना, 300 1 2 3 4 5 जो भी आगे एक्स्ट्रा आपका नंबर होगा।
तो यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर अगर आप करना चाहते हैं कर लें, प्राइवेसी आप लोगों ने यस कर लेनी है, ठीक है, SMS यस कर लेनी है। तो ये चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आने के बाद आप लोगों के सामने ये देखें इस तरह का पर्सनल डेटा जो है आपका सारा आ जाएगा कि ये आप लोगों ने हमें दी हैं, यानी कि ये आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो आ जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसने सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं आपको। तो इस तरह से यानी कि वो रेजिडेंस और पर्सनल डेटा जो आपका आ जाएगा। तो नीचे आज आपकी जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अगर ये कंफर्म है तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है जी। कंफर्म करने के बाद ये देखें वो आपको एक पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो दे देगा। तो वो आप लोग जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों को पासवर्ड और आपका यूज़र नेम जो है वो प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका ईमेल यानी कि आपका नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो उसने दे दिया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो नीचे है आना है। नीचे आने के बाद यानी प्रोसीड विद दिस, ठीक है, ये इसके साथ आप लोगों ने जो है वो प्रोसीड कर लेना है। तो जैसे हम प्रोसीड पे करते हैं वो कहता है कि यहाँ पे लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के लिए यानी कि यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उन्होंने दिया है, एक तो उसको स्क्रीनशॉट ले लें या उसको कॉपी कर लें, और दूसरा वो आपको ईमेल पे भी जो है वो भेजेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूर यूज़र नेम ID, यहाँ पे ये देखें लिंक आएगा। लिंक को जो आप लोगों ने कन्फर्म भी करना है। आपकी ईमेल जो आपने लोगों ने प्रोवाइड की होगी उस ईमेल को आप लोगों ने कन्फर्म भी करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग लेंगे और ये जो है चीज़ें वो हैं उसकी कन्फर्म हो गई हैं, यानी कि उसका जो एजुकेशन सर्विस है वो जो है उसके लिए कंफर्म हो गई है। तो आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे आना है, रजिस्ट्रेशन पे आना है। रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद आप लोगों ने लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं हम लोग। तो लॉगिन पे आते हैं, यहाँ पे वही यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों ने देना है जो आप लोगों को उन्होंने दिया होगा, ठीक है। तो वही यूज़र नेम और पासवर्ड देके वहाँ से लॉगिन कर लेना है आप लोगों ने। लॉगिन करने के बाद ये देखें वेलकम टू, यानी कि जो नेम है वो आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि आप लोगों ने कैसे टेस्ट के लिए करना है या एडमिशन कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें उसने बता दी है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं उन्होंने आपका जो है जो ID है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एडमिशन पे आ जाना है, ठीक है जी। जैसे हम लोग एडमिशन पे क्लिक करेंगे, ये आप लोग मास्टर के लिए एडमिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने मास्टर डिग्री कर लेना है। नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद यानी कि मास्टर डिग्री कोर्सेज़ जो हैं वो हम लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पे फिर अगेन नेक्स्ट चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने जो कोर्सेज़ हैं वो सारे ओपन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2023 के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट के लिए मैं एक स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट का कोर्स सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद जो है वही नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ से जैसे ही मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि मास्टर आप लोगों ने जो कोर्स चूज़ किया वो मास्टर है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है। तो यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस वो कह रहा है कि आप लोग नॉन EU हैं और ये कोर्स चूज़ किया है। तो हम लोग यस नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये यानी कि वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी नॉन EU है। तो आई रिक्वेस्ट यानी कि ये वो है कि कहता है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है। नहीं, हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो टाइटल ये है, जो सारी चीज़ें जो हैं वही हैं। सर्टिफिकेट यानी कि वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों ने अपलोड करने हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद वो फिर से वही चीज़ें बता रहा है कि ये चीज़ें आपने सेलेक्ट की हैं। तो ये देखते जाना है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी है कोई, नहीं है, हमें कोई नहीं है, तो इसलिए हमने कोई भी अपलोड नहीं करनी है। दोबारा हमने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पे जो है ये देखें, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने गौर से देख लेना है। यानी कि ब्लॉग जो स्टेटस है इसको फिल करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये रेड है, रेड में है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं। तो हमने अब्रॉड की है, फॉरेन इंस्टीट्यूट से की है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन हमने वो सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने जो सिलेक्ट करना है वो सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल क्या है, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल है। इंस्टीट्यूट जो है वो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, वोट यानी कि परसेंटेज क्या है। नेशनैलिटी यानी कि जहाँ से आप लोगों ने की है। तो ये भी सॉर्टिंग इन नेशन जो है वो भी पाकिस्तानी आप लोगों ने यानी कि पाकिस्तान से किया है तो पाकिस्तानी करेंगे। तो यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि जिस साल ग्रेजुएशन यानी कि जिस साल आप लोगों ने अपना SSC किया वो कर लेना। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये ग्रीन हो गया है। अब ये जो सारे ब्लॉक हैं ये इनमें से सिर्फ आप लोगों ने एक ही यानी कि फिल करना है, तो वो है फ़ॉरेन एजुकेशन वाला। तो फ़ॉरेन एजुकेशन वाला करने के बाद हम यहाँ पे नेशन पे आ जाते हैं, पाकिस्तान। तो यूनिवर्सिटी यानी कि यहाँ पे देखें अगर यूनिवर्सिटी इनमें से वो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास, तो इनमें से अगर किया हुआ है तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया हो तो नीचे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना। टाइटल क्या था वो लिख लेना है यहाँ पे, यानी कि
जो डिग्री का टाइटल होगा बैचलर डिग्री का, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोर्स जो स्टडी किया है आप लोगों ने, यानी कि बीएस कंप्यूटर साइंस किया है, बीएस बिजनेस मैनेजमेंट किया है, जो भी किया है, अटेनमेंट डेट यानी कि जिस डेट को आपका रिजल्ट आया है वो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेनी है। और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यानी किस साल आप लोगों ने कंप्लीट की, और वोट यानी कि क्या CGPA आया कि या कितने % जो है वो आई, जजमेंट जो है ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए वो आप लोगों ने लिखना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह से आप लोगों ने फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद जैसे आप लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखें, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग ये भी ग्रीन हो चुका है। तो इन ये सारे जो इंसर्ट हैं इनमें से सिर्फ हमने एक ही करना है, वो फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन और ऊपर वाला। तो ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद यानी कि ये देखें एनी अदर टाइटल, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं टाइटल डिक्लेयर से, तो येस करना है। येस करने के बाद जैसे हम अवंती पे जाएंगे, यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि आप लोगों ने कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना चाहते हैं। लाइक हम CV करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइटल दे लेना है CV। तो यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही आएंगे तो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो CV अपनी अपलोड कर लेनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगी तो आप लोगों की जो CV है वो अपलोड हो जाएगी। फिर आप लोगों ने अवंती जाना है दोबारा, यानी कि नेक्स्ट जाना है। तो नेक्स्ट जाने के बाद ये देखें ये CV आ गई है। अब दोबारा फिर आप लोगों ने वही करना है, यानी कि येस करना है, और येस करने के बाद दोबारा हमने नेक्स्ट करना है। तो इसी तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने अपलोड कर लेना है, यानी कि लैंग्वेज सर्ट, IT स्किल्स है कोई, या फिर उसके अलावा जो भी आपके लाइक बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री है वो। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है अपलोड कर लेने हैं। मोटिवेशन लेटर भी है वो, तो वो देख लेना आप लोगों ने। तो इस तरह ये जो है अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लेने हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही आप लोग इस तरह सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर आप लोगों ने नो पे करना है। ठीक है जी, नो में करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे चले जाना है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, वो ये देख लें, ये आप लोग वो कह रहा है कि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बैचलर डिग्री, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, CV, मोटिवेशन लेटर, रेफरेंस लेटर, ये वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। नेक्स्ट पे जाना है। अब वो कह रहा है कि स्टूडेंट स्टेटस जो अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, येस, यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है जी, वो कह रहा है कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ से जो है वो कहाँ के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एम्बेसी का नाम लिख लेना है। यहाँ पे नीचे जो है आप लोगों ने लिख लेना है इटालियन एम्बेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, आप लोग यानी कि इटालियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद पाकिस्तान वो लिख लेना है। या अगर कराची है, कराची लिख लेना है, या किसी और कंट्री का है तो वो उन्होंने अपनी कंट्री की यहाँ पे एम्बेसी का नाम लिखना है, जिस एम्बेसी में वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो एम्बेसी का नाम यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर है। तो ये लिखने के बाद आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट पे चले जाना है। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे लिखने के बाद, तो ये देखें ये ग्रीन हो चुका है अभी, लेकिन वो कह रहा है कि आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। तो आप लोगों ने दोबारा जो है ना यहाँ पे कंफर्म भी करना है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर ट्रांसलेट करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि अभी आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, यानी कि द क्वेश्चनियर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट तब होगा जैसे आप लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है ये देखें, यहाँ से आप लोगों ने ना यहाँ पे कंफर्म करने के बाद ये देखें ग्रीन हो चुका है। तो ये जो है क्वेश्चनियर वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से फिर अगेन जो है वो वापस आ जाना है। तो यहाँ पे ये देखें ये ग्रीन हो चुका है स्टेटस भी, इसका स्टडिंग स्टेटस अप्लाइंग फॉर वीज़ा। तो यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट पे चले जाना है। तो जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने यानी कि जो उनकी कंटेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ माई पर्सनल डेटा यस कर लेना है। यस करने के बाद नेक्स्ट पे चले जाएं, फिर आप लोगों ने यस कर लेना है वो जो सारी चीज़ें हैं। तो इसको करने के बाद आप लोगों ने दोबारा नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप वो देखें ये सारा वो कह रहा है कि आप लोगों ने ये कोर्स अप्लाई किया है, आप फ़ॉरेन से हैं, तो ये वो सारी चीज़ें उसने आपको फिर दोबारा से अगेन खोल के दिखा दी हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने फिर जो है वो नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा आपकी जो चीज़ें हैं, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जो जिसके लिए अप्लाई किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने उसने समरी जो है वो अपलोड करके रख दी है। ठीक है, तो ये यानी कि आप लोगों का एडमिशन जो है अब अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, प्रिंट में निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एंट्री रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट कर दी है, तो आपका एडमिशन जो है वो अब यहाँ से अप्लाई हो गया है। तो ये इसी तरह अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसीजर था। तो इसी तरह जो है आप लोग भी अपना जो एडमिशन है वो अप्लाई कर सकते हैं खुद ही। तो इसके लिए ये थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हैं तो, इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए।